नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो है सिंहासन बत्तीसी की तीसरी पुतली चंद्रकला की कहानी के बारे में। तो आइए जानते हैं, तो बने रहे वीडियो में। तो तीसरे दिन जब राजा सिंहासन पर बैठने गए तो चंद्रकला नाम की तीसरी पुतली ने उन्हें रोककर कहा कि हे राजन, आप ये क्या कर रहे हो? पहले विक्रमादित्य जैसे काम तो करो, फिर सिंहासन पर बैठना। तो राजा भोज ने पूछा, विक्रमादित्य ने कैसे काम किए थे? तो पुतली बोली, सुन लो। तीसरी पुतली चंद्रकला ने जो कथा सुनाई वो इस प्रकार है कि एक बार पुरुषार्थ और भाग्य में इस बात पर लड़ाई होगी कि कौन बड़ा है। पुरुषार्थ कहता है कि बगैर मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है, जबकि भाग्य का मानना था कि जो कुछ भी मिलता है वो भाग्य से मिलता है, परिश्रम की कोई भूमिका ही नहीं होती। उनके विवाद ने ऐसा उग्र रूप ग्रहण कर लिया कि दोनों को देवराज इंद्र के पास जाना पड़ा। तो दोस्तों झगड़ा बहुत ही पेचीदा था, इसलिए इंद्र भी चकरा गए। पुरुषार्थ को वे नहीं मानते जिन्हें भाग्य से सब कुछ प्राप्त हो चुका था। दूसरी तरफ अगर भाग्य को बड़ा बताते तो पुरुषार्थ उनका उदाहरण प्रस्तुत करता कि जिन्होंने मेहनत से सब कुछ अर्जित किया है उनका क्या। तो इसलिए इंद्र असमंजस में पड़ गए और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। काफ़ी सोचने के बाद उन्होंने विक्रमादित्य की याद आई और उन्होंने सारे विश्व में इस झगड़े का समाधान सिर्फ वही कर सकते हैं ऐसा सोचा। उन्होंने पुरुषार्थ और भाग्य को विक्रमादित्य के पास भेज दिया। पुरुषार्थ और भाग्य मानव वेश में विक्रमादित्य के पास चल पड़े। विक्रमादित्य को झगड़े का तुरंत कोई समाधान नहीं सूझा। उन्होंने दोनों से 6 महीने बाद आने को कहा। तो दोस्तों जब वे चले गए तो विक्रमादित्य ने काफ़ी सोचा। समाधान के लिए वो सामान्य जनता के बीच वेश बदलकर घूमने लगे। काफ़ी समय घूमने के बाद जब भी कोई संतोषजनक हल नहीं खोज पाए तो दूसरे राज्य में भी घूमने का निर्णय किया। काफ़ी भटकने के बाद जब भी कोई समाधान नहीं निकला तो उन्होंने एक व्यापारी के यहाँ नौकरी कर ली। व्यापारी ने उन्हें नौकरी उनके ये कहने पर दी कि जो काम दूसरे नहीं कर सकते वो मैं करूँगा। कुछ दिनों बाद व्यापारी जहाज़ पर अपना माल लाद कर दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए समुद्री रास्ते से चल पड़ा। अन्य नौकरों के अलावा विक्रमादित्य भी साथ में ही थे। तो दोस्तों जहाज़ कुछ ही दूर गया होगा, इतने में भयानक तूफान आ गया। जहाज़ पर सवार लोगों में भय और हताशा की लहर दौड़ गई। किसी तरह जहाज़ एक टापू के पास आया और वहां लंगर डाल दिया। जब तूफान समाप्त हुआ तो लंगर उठाया जाने लगा, मगर लंगर किसी के उठाए न उठा। अब व्यापारी को याद आया कि विक्रमादित्य ने यह कहकर नौकरी ली थी कि कोई नहीं कर सकेगा वो काम मैं करूँगा। तो व्यापारी ने विक्रमादित्य से लंगर उठाने को कहा। लंगर उनसे आसानी से उठ गया। लंगर उठते ही जहाज़ तेज़ गति से आगे बढ़ा, लेकिन टापू पर विक्रमादित्य पीछे रह गए, वहीं छूट गए। उनकी समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। द्वीप पर इधर उधर घूमने फिरने चल पड़े। नगर के द्वार पर एक पट्टिका टंगी थी जिस पर लिखा था कि वहाँ की राजकुमारी का विवाह पराक्रमी विक्रमादित्य से ही होगा। वे चलते चलते महल तक पहुँचे। राजकुमारी उनका परिचय पाकर खुश हुई और दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय बाद कुछ सेवकों को साथ लेकर वे अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में विश्राम के लिए जहां डेरा डाला वहां एक सन्यासी से उनकी भेंट हुई। सन्यासी ने उन्हें एक माला और एक छड़ी दी। तो दोस्तों उस माला की 2 विशेषताएं थी। उसे पहनने वाला अदृश्य होकर सब कुछ देख सकता था तथा गले में माला रखने पर उसका हर कार्य सिद्ध हो जाता। छड़ी से उसका मालिक सोने से पूर्व जो भी कोई सोने की आभूषण मांग सकता है। सन्यासी को धन्यवाद देकर विक्रमादित्य अपने राज्य लौटे। एक उद्यान में ठहरकर संग आए सेवकों को वापस भेज दिया। अपनी पत्नी को संदेश भिजवाया कि शीघ्र ही वे उसे अपने राज्य बुलवा लेंगे। उद्यान में उनकी एक भेंट एक ब्राह्मण और एक भाट से हुई। दोनों काफ़ी समय से उस उद्यान में देखभाल कर रहे थे। उन्हें आशा थी कि उनके राजा कभी उनकी सुध लेंगे तथा उनकी विपन्नता को दूर करेंगे। विक्रमादित्य पसीज गए। उन्होंने सन्यासी वाली माला भाट को तथा छड़ी ब्राह्मण को दे दी। ऐसी अमूल्य चीज़ पाकर दोनों धन्य हुए और विक्रमादित्य का गुणगान करते हुए चले गए। विक्रम राज दरबार में पहुंचे। अपने कार्य में संलग्न हो गए। 6 मास की अवधि पूरी हो गई तो पुरुषार्थ तथा भाग्य अपने फैसले के लिए उनके पास आए। विक्रमादित्य ने फैसला दिया कि भाग्य और पुरुषार्थ एक दूसरे के पूरक हैं। उन्हें छड़ी और माला का उदाहरण याद आया। जो छड़ी और माला उन्होंने भाग्य से सन्यासी बाबा से प्राप्त हुई वो उन्होंने ब्राह्मण और भाट ने पुरुषार्थ से उनसे प्राप्त कर ली। तो पुरुषार्थ और भाग्य पूरी तरह से संतुष्ट होकर वहाँ से चले गए।
तो दोस्तों कहानी सुनकर पुतली बोली कि बोलो राजा, क्या आप में है ऐसा न्यायप्रिय फैसला देने की दक्षता और अमूल्य वस्तुएं दान में देने का हृदय और सामर्थ्य? राजा फिर सोच में पड़ गए। तो तीसरे दिन भी राजा भोज सिंहासन पर नहीं बैठ सके। चौथे दिन चौथी पुतली काम कंदला ने सुनाई विक्रमादित्य की दानवीरता की कथा। तो वो किस प्रकार है वो अपन कल नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी रोचक कहानियों के बारे में जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।